आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। आशा करती हूँ कान्हा जी के आशीर्वाद से आप सब बहुत खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमाण होते हैं। हम पहले प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण पर चर्चा कर रहे थे। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त ज्ञान अपूर्ण होता है क्योंकि हमारे इंद्रियों में 4 दोष पाए जाते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, जल्दी भ्रमित हो जाती हैं, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है और चौथा हमारे अंदर गलत कार्य करने की भी प्रवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी रेल की पटरियों को देखने पर लगता है कि वे आगे चलकर आपस में मिल जा रही हैं। ऐसे तो फिर ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाती है तो पता चलता है कि ये तो पैरेलल लाइंस हैं, आंखें गलत देख पा रही हैं। जैसे एक गिलास में आधा पानी भरा है और उसमें हम एक पेंसिल डाल दें तो पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है क्योंकि हम पानी के अंदर क्लियर नहीं देख सकते। गुलाब जामुन खाने के बाद संतरा खाने पर संतरा खट्टा लगता है, लेकिन अगर गुलाब जामुन की जगह हम नींबू खाएं तो वही संतरा हमें मीठा लगेगा। क्योंकि हमारे इंद्रिय दोषपूर्ण हैं, इसलिए अलग अलग अनुभवों के कारण लोग एक ही बात को अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। इस तरह हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और इंद्रियों के अपूर्ण होने के कारण वे भ्रमित हो जाती हैं और भ्रमित होने के कारण गलतियां करते हैं, और जब गलतियां करते हैं तब सोचते हैं कि गलतियों को छुपा लें, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रमाण के ऊपर। इसका नाम है अनुमान प्रमाण। हम गेस करते हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं चार्ल्स डार्विन जी। उन्होंने क्या अनुमान लगाया? मनुष्य जो है बंदरों से आए होंगे, क्योंकि बंदर मनुष्य जैसे दिखते हैं तो बंदर ही मनुष्य बन गए होंगे। लेकिन अब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनकी बात का खंडन किया है, तो कोर्स से इस बात को हटा दिया गया है। क्या हमें ऐसा अनुमान सही होते हैं? नहीं, अनुमान गलत भी हो सकते हैं। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। यह हमको सही इन्फॉर्मेशन देता है। शब्द प्रमाण हमेशा प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए, तभी वह शब्द प्रमाण है, किसी भी व्यक्ति से नहीं। किसी भी अरे गहरे व्यक्ति से जो ज्ञान प्राप्त होगा वह प्रामाणिक नहीं होगा। हमें प्रामाणिक व्यक्ति को ही ढूंढना होगा प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया है, फिर भी वह मानता है कि अमेरिका है, क्योंकि उसे प्रामाणिक स्रोत से इस बात की जानकारी मिली है। शब्द प्रमाण का उदाहरण हमारे शास्त्र हैं। शब्द प्रमाण अचूक है, परिपक्व व दोषों से मुक्त है, अर्थात यह पूर्ण है। हम कैसे मान सकते हैं कि शब्द प्रमाण पूर्ण है? क्योंकि वह पूर्ण व्यक्ति से आ रहा है। एक पूर्ण व्यक्ति से पूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होगा ना। उदाहरण के लिए भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया। लगभग 73 साल हो गए हैं और इसमें अभी तक 120 बार से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। संशोधन क्यों करने पड़े? क्योंकि इसमें त्रुटियां थीं। समय के बदलाव के कारण भी संशोधन करने पड़ते हैं, क्योंकि यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हमारे वेद, हमारे शास्त्र 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, वेद व्यास जी के द्वारा। क्या कोई कह सकता है कि इसमें यह श्लोक गलत है अथवा इसमें कोई बदलाव की जरूरत है? नहीं। इसलिए शब्द प्रमाण को अचूक, परिपक्व व दोषों से मुक्त कहा गया है। परिपक्व अर्थात कंप्लीटली मैच्योर, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। यह हर काल व हर परिस्थिति में सही है, पूर्ण है, क्योंकि यह भगवान के द्वारा आया है जो संपूर्ण है। इसलिए यह श्लोक बोला जाता है
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हमेशा पूर्ण और उनसे जो निकलता है वह भी पूर्ण होता है। भगवान के शब्द ही शास्त्र है। भगवान ने भगवत गीता के 700 श्लोक बोल दिए तो बोल दिए। भगवान पूर्ण हैं, इसलिए उनसे निकली हुई हर चीज़ पूर्ण है। उसमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी समय आए, हर समय के लिए गीता के ये श्लोक हमारी मदद करते रहेंगे, हमें अज्ञानता से निकालते रहेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अच्छे स्कूल में, एक प्रामाणिक स्कूल में भेजते हैं, वैसे ही किसी ऐरे गहरे के पास नहीं भेज देते। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक प्रामाणिक स्रोत की आवश्यकता है। साथ ही प्रामाणिक स्रोत से जानकारी प्राप्त करना बहुत ही लाभदायक और आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम इसकी रिसर्च करें। अपने से सारी चीज़ें समझें और जीवन को समझें और सब कुछ समझने का प्रयास करें। हमारी स्थिति एक कुएं के मेंढक के समान है। हम जब तक किसी ऐसे व्यक्ति से समझने का प्रयास नहीं करेंगे जो कुएं से निकलकर हमें समुद्र के बारे में जो जानता है वो हमको बताए, हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे समुद्र के बारे में। हम तो बस कुएं में ही घूमते रह जाएंगे। और दूसरा, यह समय और असुविधा को बचाता है। हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा। सोचिए हमारा कितना टाइम लगेगा जीवन को समझने में, खुद को समझने में। अगर हमने प्रामाणिक व्यक्ति से सुन लिया तो फट से समझ में आ गया। और तीसरा, यह सुरक्षित है। कभी कभी क्या होता है, नई नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हम खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं। परंतु जब कोई टीचर होगा, कोई गाइड होगा, तो हमें हमेशा बचा कर रखेगा। भगवान को हमारी खुद की भौतिक इंद्रियों द्वारा या हमारे छोटे मस्तिष्क द्वारा या अटकलों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। भगवान को तभी समझा जा सकता है जब वे स्वयं को शास्त्र के माध्यम से और महान संतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार रहते हैं। हमारी आँखों की, हमारी कानों की, हमारी इंद्रियों की एक लिमिट है। उससे ऊपर ना तो हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो हैं असीमित हैं, तो हम उन्हें कैसे अपनी भौतिक इंद्रियों से समझ पाएंगे। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, जो कि भगवान ने ही बोले हैं, और उनके महान संतों के माध्यम से अगर हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तब हम समझ सकते हैं। इसलिए जो शब्द प्रमाण है उन्हें कभी कभी अपौरुषेय भी कहा जाता है। पौरुषेय का मतलब होता है भौतिक व्यक्ति, और अपौरुषेय का अर्थ है जिसे किसी भौतिक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। इस ज्ञान को स्वयं भगवान ने बोला है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि वेदों को स्वीकार करना अंधविश्वास है। नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है, यह तो परम ज्ञान है। वेदों को भगवान ने किस तरह बोला है? भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैंने सबसे पहले यह ज्ञान विवस्वान अर्थात सूर्य को दिया, और सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया, और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से यह ज्ञान एक परंपरा में हमारे तक पहुंच रहा है, बिना फेरबदल किए हुए। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह ऑथेंटिक रहता है, और निसंदेह यह ज्ञान ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। इसके अनेक उदाहरण हमारे समक्ष हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक।
जय श्री कृष्ण।